नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो साइकिल यात्रा कर रहे हैं और ये साइकिल यात्रा है अमरनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी के राम सेतु तक ये यात्रा जाने वाली है और इस यात्रा का उद्देश्य है पर्यावरण को बचाना। जी हाँ, किस तरीके से पर्यावरण जो दूषित हो रहा है उसे लेकर ये यात्रा कर रहे हैं, वो शख्स हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। प्राकृतिक कुंज से सहारनपुर से हमारे साथ है सोमपाल जी। सोमपाल पुंडीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज़ में। आपसे मैं जानना चाहूंगी सोमपाल जी, आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि ये यात्रा की शुरुआत की जाए, वो भी साइकिल से? पहली बार मैं सोचा था कि यात्रा तो बहुत करता था साइकिल से। मैं अमरनाथ जी भी गया, माता वैष्णो भी गया। अब की बार मैं अपने आचार्य अटल जी हैं हमारे प्रकृति कुंज के डायरेक्टर, तो इनसे मिला तो इन्होंने कहा कि ये यात्रा करो जो पर्यावरण जागरण के ऊपर हो, जागरूकता अभियान फैले। तो मैं इसे लेकर चला हूँ। पर्यावरण का मैनिफेस्टो बनाया है और हम सोच रहे हैं कि आदमी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो। अच्छा, लोग बोलते हैं भाई साइकिल प्रदूषण मुक्त है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं साइकिल चलाइए स्वस्थ रहिए, तो अच्छी बात है। तो हमने इसका मैनिफेस्टो लिया आपकी बात। तो आपके दिमाग में ये जो थॉट आया है साइकिल चलाने वाला, साइकिल यात्रा तो बहुत कठिन मानी जाती है क्योंकि आज के ज़माने में देखा गया है कि युवा जो है और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी गाड़ी ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन आपने साइकिल ही क्यों चुना? इसके लिए आपने कोई और माध्यम क्यों नहीं चुना? ये चुना हमने से, ये प्रदूषण नहीं करती, स्वास्थ्य बनाती है। और ये इसीलिए है कि भाई पैसा बचाइए, स्वास्थ्य बनाइए, साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, प्रदूषण बचाइए, घटाइए। तो ये आपकी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है या होनी है? ये मेरी यात्रा की 31 जुलाई में शुरुआत हो गई थी प्रकृति कुंज सहारनपुर से। और मैं फिर उन्होंने, हमारे डीएम साहब हैं, उन्होंने साइकिल दिया है मुझे गिफ्ट में। फायरफॉक्स की साइकिल है और उसे उसे मैं लेकर चल रहा हूँ। तो आपका ये जो सफ़र है कन्याकुमारी तक का, ये कितने दिन में ख़त्म होगा और आप इस दौरान क्या कुछ खाएंगे और किस तरीके से यात्रा होगी? मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अच्छे से डिटेल में बताएं। खाना तो नॉर्मल चलेगा यही। और रही दिनों की बात, 31 जुलाई को चला था मैं और 45 दिन में यात्रा पूरी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना जुलना भी है। सड़क तो नापनी नहीं है, अन्य तो 150-200 किलोमीटर पर डे साइकिल चला देता हूँ मैं। तो उस तरह मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा है, इनसे मिल भी रहा, मुलाकात हो रही है। क्योंकि हमारे जो अटल जी हैं, इनके हर जगह पूरी इंडिया में सदस्य हैं, तो वे लोग स्वागत करते हैं। उनके थ्रू मैं आज यहाँ स्टूडियो में आया हूँ। अभी इंटरव्यू दे के आया था मैं वाची इंडिया में, न्यूज़ वाची इंडिया में, और आपके पास आया हूँ। सब उन्हीं की है ये। बिल्कुल, अलग अलग चैनलों में भी आप जा रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ी बात है कि पर्यावरण को लेकर आप काम कर रहे हैं और साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो जो रास्ते आपको, ऐसे कई रास्ते पड़ेंगे जहाँ आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, क्या आप तैयार हैं पूरी तरह से इसके लिए? मैं रास्ते कठिन तो पार कर ही आया, क्यों पहाड़ के रास्ते हैं, पहलगाम तक साइकिल ले गया हूँ। इस तरह टप तो आगे है नहीं। और कठिनाई को तो भगवान देखता है। क्यों मैंने सोचा कि भोलेनाथ जी अमरनाथ जी में है। एक मैनिफेस्टो है, लोग कहते हैं भाई कश्मीर टू कन्याकुमारी। हमने सोचा भोले जी अमरनाथ जी से ले गए और रामेश्वरम में भी भोलेनाथ जी हैं, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इस तरह भावना बनेगी। और दूसरी बात है, जब हम टारगेट लेके चलते हैं धार्मिक चीज़ का, तो हमें ऊर्जा मिलती है। हम ऐसे नहीं जाते हम 1 लाख रुपए दे कोई कि आप अमरनाथ पहुँचो साइकिल से, नहीं जा पाएंगे ना, लेकिन इसमें ऊर्जा मिलती है। मैंने एक दिन 34 किलोमीटर चला हूँ पैदल यात्रा, पंचतरणी से वो उससे चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक 28 किलोमीटर लगातार चल गया, पहाड़ का रास्ता उठ, जैसे भोले की कृपा है। बिल्कुल। तो लेकिन सावन का महीना भी चल रहा है और सावन के महीने में आपने अमरनाथ से इसकी शुरुआत की है, तो ये काफ़ी, आपने जो काम किया ये तो काफ़ी पवित्र है क्योंकि देश को बचाना और पर्यावरण की रक्षा करना ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और इस बीच में आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप, जब आपने यात्रा अब 31 जुलाई से शुरू की, तो क्या आप इस बीच में अब और दिल्ली में भी अन्य जगह पर पहुँचे थे, प्रधानमंत्री और किसी के पास? ये मैं परसों आया था दिल्ली। ये झंडेवाला मंदिर है, तो वहाँ जी सर्वेंद्र गोयल जी हैं, वो रविंद्र गोयल जी, उनके उसमें मेरी मुलाकात थी और हमारे संपर्क में थे। तो उनके यहाँ ठहरने पर सम्मान किया है, पूजा कराई है माता की। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो धार्मिकता भी साथ साथ जुड़ जा, जब सब धार्मिक कर रहे हैं जी। तो माता जी का बड़ा सुंदर मंदिर है दिल्ली में। फिर मैं कल राष्ट्रपति भवन गया, प्रधानमंत्री कार्यालय गया, वहाँ ज्ञापन दे के आया हूँ। उन्होंने रिसीव किया है, अच्छा किया है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो जितनी कार्रवाई हो वो ना हो तो अगली बात है, हम लोग प्रयास कर चुके हैं।
और जो हमारे डीएम साहब हैं उन्होंने हमें साइकिल गिफ्ट दिया था तो तभी से हमें रुझान बन गया था। पिछले साल जब मैं अमरनाथ जी गया था तो मैं सोच के आया था कि अब की बार तो मैं अपने हिसाब से आ रहा हूँ, लेकिन सरकारी हिसाब से मिले प्रोत्साहन तो अच्छी बात है। तो भोलेनाथ जी ने अब की बार अपने आप ऑटोमेटिक ये मेरा कॉन्सेप्ट बना दिया। बिल्कुल, लेकिन आपके दिमाग में ये कहाँ से शुरू हुआ? आपको किसी ने बोला ये यात्रा शुरू करने के लिए, या ये आपके दिमाग में खुद से आया है कि इसकी शुरुआत करनी चाहिए? और आप जैसे सहारनपुर से हैं, तो आपके दिमाग में थॉट कैसे आया? मैं भी चाहूँगी आप ये भी बताएं दर्शक। मैं पहले कहूँ यात्रा करता था ना, मैं माता वैष्णो 10 बार गया हूँ। तो मुझे पहाड़ में चलता मुझे विचार आया, अमरनाथ जी भी गया, तो मगर थोड़ा सा मैं जागरूक दिखाया जा, क्योंकि इच्छा शक्ति वो शक्ति है। अगर जो आदमी एक 67 साल का आदमी भी 3000 किलोमीटर 4 किलोमीटर साइकिल चला सकता है, ये सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। पिछले साल हम पीएम साहब से मिले थे राजघाट पर, हमने ज्ञापन दिया था साइकिल का ही। हमारे सहारनपुर में साइकिल मोटिवेशन ऑफ इंडिया क्लब है, उसके हम सदस्य हैं। उसके जो में हैं अध्यक्ष हैं प्रेम तोमर जी हैं, सहारनपुर के। उनका फैक्ट्री काफ़ी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, लेकिन वो साइकिल चलाते हैं। लोग उन्हें हंसते हैं कि तुम साइकिल पर आ गए, क्योंकि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जो अमीर देश हैं उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी साइकिल पर जाते हैं, और हमारे यहाँ जो भूखे मर रहे हैं हमें साइकिल को हीन मान रहे हैं। लेकिन साइकिल वो चीज़ है जिसका आदमी के 3-4 फायदे हैं हथियार। तो हमने ये कहा था सर जी इसमें आप करिए। तो हमारा विचार था कि जो इतने भी IAS PCS अधिकारी हैं हमारे, वे एक दिन कम से कम ऑफिस में साइकिल से जाएं, जिससे आम जनता देखे, उन्हें रुझान बढ़े और लोगों को यही भावना ख़त्म हो जाए। हमारा पर्पज़ ये भी है कि साइकिल हम देखो अंत में चलेगी साइकिल ही, कभी तो ये भंडार ख़त्म होगा, सोचने की बात है। और साइकिल आदमी को बहुत फ़ायदेमंद देगी। तो हमारे 2-3 ये हैं, पब्लिक को जगा रहेंगे, जाग गए ना जाग गए, वो किसी ने कहा भाई सोते को जगा दे, जागते जगाना भारी है। हम प्रयास कर रहे हैं, कहाँ सफल होंगे भगवान जाने। बिल्कुल, आपका प्रयास बहुत ही सुंदर है और पर्यावरण यात्रा पे आप निकले हैं। इस बीच में आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी कि ये यात्रा जो आपने शुरुआत की है, ये जब अंत हो जाएगी तो इसके बाद आप और अन्य मिशन में भी निकलेंगे, या ये मिशन यहीं ख़त्म हो जाएगा, या इससे पहले भी आपने किसी मिशन की शुरुआत की थी? मिशन कितने लिए? एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मुझे काफ़ी दिन याद है कि एक अवार्ड मिला था किसी को। अगर जी कहने का अवार्ड मिलना शुरुआत है, उसे रुकना नहीं चाहिए। तो मुझे कई बार मेडल मिल चुके हैं। मैं इसमें वॉकिंग में गया था, अमेठी गोल्ड मेडल यहाँ मिला था। मैं कई स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हूँ मैं। ये जो मास्टर होते हैं ना 45 साल से ऊपर के, उसमें जुड़ा हूँ। मुझे कई बार मेडल मिल चुके हैं इसमें भी, साइकिल मिल। तो मैं रुकने का मतलब ही नहीं, इतना भगवान चला रहा चलेंगे। बिल्कुल। सोमपाल जी, आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि आप जब इतनी बड़ी यात्रा पे जा रहे हैं तो मैं चाहूँगी दर्शकों को ये भी पता चले कि किस उम्र के व्यक्ति हैं और कितनी लंबी यात्रा पे पहुँच रहे हैं, ये भी बताएं। मेरी उम्र है 66 साल, 66। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा है, आज तक कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं हुई आज तक, कोई सब बड़े कृपा है। बिल्कुल, तो आप देख रहे थे किस तरीके से सोमपाल जी जो हैं वो अमरनाथ से लेकर अब कन्याकुमारी तक यात्रा पे जाने वाले हैं, और वो यात्रा ऐसी यात्रा है, वो है साइकिल यात्रा। जी हाँ, अगर साइकिल आप उपयोग करेंगे तो पर्यावरण में आप एक अच्छे भागीदार के रूप में भी सामने आएंगे, प्रदूषण भी कम होगा और आपको कई बीमारियां भी नहीं लगेगी। यही उद्देश्य के साथ सोमपाल जी जो है इस यात्रा पे जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप भी जो है इस यात्रा में अपनी भागीदारी तय करें। मैं कैमरामैन अभिषेक के साथ स्मारिका ठाकरे, सुदर्शन न्यूज़, नोएडा।